आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिमन्यु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस में। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो सीरीज चल रहा है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का चल रहा है, यानी कि मानव स्वास्थ्य एंड बीमारी एवं बीमारी पे ये सीरीज चल रहा है। हमने पहले कुछ बीमारियों पे बात की है और इस वीडियो में हम लोग इवन इस सीरीज में बैक्टीरिया से जितनी भी बीमारियां होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आज की बीमारी है वो ये है टेटनस। टेटनस कैसे होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो भी बीमारियां हम डिस्कस करेंगे वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। बैक्टीरिया के बारे में हम जानते हैं कि बैक्टीरिया वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। इवन इस धरती पे अगर सबसे ज़्यादा संख्या किसी की है तो इन्हीं की है, सबसे ज़्यादा अधिकार भी इन्हीं का है। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर हर जगह एग्जिस्ट करते हैं बैक्टीरिया। और ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया केवल बुरे ही होते हैं, बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं भाई। बैक्टीरिया केवल बुरे नहीं होते। दही से जो दूध खा रहे हैं वो भी उस बैक्टीरिया की वजह से है। और भी न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया हमें हेल्प कर रहे हैं, हमारे डेली लाइफ में हमें हमारे लाइफ को सस्टेन करने में बहुत मदद कर रहे हैं। तो चलिए अब बीमारी वाले बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो बीमारी है हमारा वो है टेटनस। टेटनस को लॉक जॉ भी कहते हैं। टेटनस बहुत ही खतरनाक बीमारियों में से एक है। यहाँ पे इस बीमारी का नाम लॉक जॉ इसलिए है क्योंकि टेटनस होने के बाद जो जॉ है, ये जो हमारा जबड़ा है वो लॉक हो जाता है। होता क्या है ना, टेटनस का जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में घुसता है तो वो बॉडी में मसल्स को क्या करता है ना, मसल्स जो मांसपेशियां हैं वो उसको क्या करता है, बहुत ज़्यादा सख्त बना देता है। एक वर्ड यूज़ होता है बायोलॉजी में, स्पैज्म। स्पैज्म का मतलब होता है ऐंठन। मसल्स में आपको लगे इतना ऐंठन हो रहा है, मसल्स ऐंठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है। और नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के पार्ट को जो है प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, तो इसीलिए मसल्स को, नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का वो पार्ट जो मसल्स को कंट्रोल कर रहा है वो अफेक्टेड होने के बाद क्या करता है कि यहाँ के मसल्स को, जो जॉ का मसल है उसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता, जबड़ा बंद हो जाता है, आदमी जबड़े को खोल नहीं पाता, बहुत मुश्किल होती है। अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो आदमी की डेथ भी हो जाती है। अब हम बात करें टेटनस फैलता कैसे है। देखिए, आपने ज़रूर ये बात सुना होगा कि अगर कहीं कांटी वाटी में लग गया, छिल गया, अगर वो कांटी जंग लगा हुआ था या किसी लोहे वाले पार्ट में छिल गया, अगर उसमें जंग लगा हुआ था तो टेटनस होने का चांस हमें है। लेकिन आपको मालूम है जब आप धरती पे गिरते हैं, मतलब जैसे कि आप चल रहे हैं और आप गिर गए और स्क्रैच लग गया, वहाँ भी आपको टेटनस होने का खतरा है। क्योंकि टेटनस का जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ये बैक्टीरिया हॉर्सेस के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और भी दूसरे जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं उनकी आंत में ये प्रेजेंट होता है। अब जब वो गोबर करते हैं, जब वो बाथरूम करते हैं तो उनका गोबर कहाँ है, तो बाथरूम तो जाते नहीं है हमारी तरह, तो करते क्या है वो कि जहाँ मन किया वहीं गोबर कर दिया। अब उनमें बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है वो क्या करते हैं ना, बैक्टीरिया ऑलमोस्ट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनको जिस तरह के भी एनवायरनमेंट में डाल दीजिए वो एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं वो उनसे भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन करने का अलग अलग तरीका होता है। उसमें एक तरीका स्पोर बना करके भी होता है। स्पोर, जैसे आपने फूलों में देखा होगा, उसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो स्पोर भी कुछ उसी तरह से होते हैं। वैसे पॉलन ग्रेन डिफरेंट है, स्पोर डिफरेंट है। तो स्पोर और पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके बॉडी के बाहर बहुत ही एक स्ट्रांग शील्ड होता है जो उनको किसी भी दूसरे एनवायरनमेंट से क्या करता है, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट से उनको प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो बैक्टीरिया के स्पोर्स हैं या इवन बैक्टीरिया हैं वो कई दिनों तक डस्ट में, धूल में, हवा में जिंदा रह सकते हैं। अब अगर ये बैक्टीरिया वहाँ से किसी तरह से हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो ये हमें बीमार कर सकते हैं, हमें टेटनस दे सकते हैं। टेटनस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कुछ वीक से कुछ मंथ तक होता है, मतलब 3 वीक से 3-4 मंथ के अंदर ये क्या होता है, बॉडी में फैलते रहते। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करता है तो थोड़ा समय लेता है बॉडी में फैलने के लिए, उसी को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि जब उसका एंट्री हुआ वहाँ से लेकर के और मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ या सिम्टम, जब हमारे बॉडी में लक्षण दिखाई देंगे वहाँ तक का जो टाइम पीरियड होगा उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया घुस गया है या वायरस घुस गया है। तो वैसी बीमारियाँ या वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनका इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी लंबा होता है
वो बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे कि हम इसी सीरीज में आगे बात करेंगे लेप्रेसी के बारे में, कुष्ठ रोग जिसको कोढ़ भी कहते हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कई सालों का होता है। यानी कि अगर आज हमारे बॉडी में ये बैक्टीरिया घुसता है तो हो सकता है 1 साल के बाद या 2 साल के बाद हमें पता चले कि हमको कुष्ठ रोग हो गया है, हमको लेप्रेसी हो गया है। तो उसी तरह से टेटनस बहुत ज़्यादा लंबा इंक्यूबेशन पीरियड तो नहीं है, लेकिन काफ़ी खतरनाक होता है। टेटनस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक दवा होता है ATS, एंटी टेटनस सीरम, पहले से ले सकते हैं। ये एक वैक्सीन की तरह काम करता है। और टेटनस से बचने के लिए मान लीजिए कहीं आपको कट फट लग गया, कहीं छिल गया, तो उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन लेके खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहली बात ये है कि हमें करना क्या नहीं है। तो हमें सबसे पहले, आपको पता है जो स्टेराइल नीडल्स नहीं होते, मतलब वैसे ही कहीं गए किसी भी लोकल क्लिनिक में और वहाँ पे डॉक्टर क्या कर रहा है, बगल में क्या हुआ है कि उसके पहले से एक नीडल रखा हुआ है, सिरिंज रखा हुआ है, वो चाहता है कि आपको उसी से इंजेक्शन दे दे। कभी भी ऐसा काम आपको नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी ये कि हमारे घर में क्या होता है, कई बार ब्लेड्स वगैरह इधर उधर रखे होते हैं। अब हम उसी ब्लेड से क्या करते हैं, कभी नाखून काटते हैं, कभी कुछ निकला होता है तो उसको काट लेते हैं। इन चीज़ों से बचना है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि चीज़ें जैसे लोहे की चीज़ें, अगर उसमें जंग लगा है तो आप उसमें आपको छिले कटे नहीं, उससे भी टिटनस होने का खतरा है। और आप कहीं गिरते हैं तो छिल गया तो उससे भी टिटनस होने का खतरा है। तो इन सब चीज़ों से हम खुद को बचा सकते हैं। कोई थोड़ी जानता है कब कहाँ गिर जाएगा, कैसे गिर जाएगा, तो कम से कम अपने आप का प्रिकॉशन ले सकते हैं, अपना ध्यान रखेंगे और टिटनस जैसी खतरनाक बीमारी से हम बच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।